ये जीव थक जाता है, निराश हो जाता है संसार में कर्म करते करते, लड़ते लड़ते। परमात्मा हंसता है, वो है ही आनंद स्वरूप, सतचित आनंद। ये परमात्मा का रूप है, स्वरूप है, ये उसके कोई गुण नहीं है, वो तो गुणातीत है। अगर हम सतचित आनंद गुण स्वीकार कर लेते हैं उस ब्रह्म के अंदर, तो वो ब्रह्म सगुण हो जाएगा। हम गुण आरोपित नहीं कर सकते, ये सतचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, वो हंसता है, जीव रोता है, वो हंसता है। इसका क्या प्रमाण है? उसका सीधा सीधा प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता। अब ये श्रीमद् भगवत पुल्लिंग शब्द है, गीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है पीछे। अगर संस्कृत का थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा, जिसको बैठा हुआ वो समझ पा रहा होगा मेरी बात को। इसीलिए लड़कियों के नाम हम गीता पर रख देते हैं ना, गीता, क्योंकि ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहां आगे श्रीमद् भगवत गीता शब्द प्रयोग किया गया है। इससे हम भगवान की गीता ऐसा नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता तो श्रीमद् भगवताया गीता शब्द होता है इसमें, स्त्रीलिंग में। ये जो पुल्लिंग शब्द श्रीमद् भगवत किया गया है, इसका मतलब है, इसका सीधा सीधा श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है भगवान के गीत। श्रीमद् भगवतस्य गीता। गीता शब्द, गीत शब्द का, गीत माने होता है सॉन्ग्स, गाने, भजन, जो आप गाना गाते हो ना, गीत। इस गीत शब्द का अगर बहुवचन बनाओ, गीत शब्द एक वचन, और जब बहुत सारे अनेक गीतों को एक साथ में लिखना होगा बहुवचन में, तो इसका गीत शब्द का बहुवचन बनता है गीता। तो ये गीता शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये गीत शब्द का बहुवचन है। श्रीमद् भगवतस्य गीता, अर्थात भगवान के द्वारा गाए हुए सॉन्ग्स, भगवान के द्वारा गाए हुए गाने, भगवान के द्वारा गाए हुए गीतों का संग्रह, उसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। ये गीता क्या है? भगवान के गीत है, भगवान की गीता नहीं है, याद रखना। क्या है? भगवान के गीत। ये भगवान ने गाने गाए, उसको संग्रह किया है व्यास जी ने। इसलिए भगवान की गीता इसे हम नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे भगवान के गीत। ये गीता शब्द जो है गीत का बहुवचन शब्द है। अब यहां भगवान गीत गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। अब गाना आदमी दुखी में तो नहीं गाता, रोते में तो नहीं गाता। गाना तो खुशी में गाता आदमी, जब प्रसन्न होगा तब गुनगुनाता है उसे। अर्जुन रो रहा है, भगवान गुनगुना रहे, इसका मतलब है कि वो सच्चिदानंद रूप है, तभी तो गाना गा रहे हैं। ऐसे युद्ध के प्रांगण में जहां मारने काटने के लिए सब खड़े हैं तैयार, वहां अर्जुन रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और भगवान बड़े प्रसन्न है, वो गाना गा रहे हैं। उनके गाए हुए गीतों को फटाफट व्यास जी ने नोट कर लिया। ये भगवान के गाने हैं, सब गीत हैं। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद, वो तो प्रसन्न चित्त, उसके अंदर कहीं भी विषाद नहीं। भगवान हंस रहे हैं, अर्जुन रो रहा है। अर्जुन ने अपने सारे विषाद परमात्मा के चरणों में उड़ेल दिया। जब अर्जुन के विद्वतापूर्ण प्रश्न हुए तो भगवान कृष्ण ने सांख्यों का वर्णन कर दिया, लेकिन वो दिव्य ज्ञान अर्जुन के लिए असफल हो गया। अर्जुन कहता है कि आपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया, मैंने भली भांति समझा, फिर आप हमें युद्ध के झंझट में क्यों फंसाते हैं? ऐसा ही आप भी कुछ प्रश्न करते हैं कि महाराज आप ज्ञान का प्रवचन कर रहे हैं बैठे इस मंच से, तो आप ये भी कहते हैं ज्ञान परम श्रेष्ठ है। हाँ है, तो जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो हमें आप सन्यासी क्यों नहीं बना लेते? सारे कर्मों का परित्याग करके मैं ईश्वर में तल्लीन हो जाऊं,
फिर आप हमें वापस गृहस्थ आश्रम में क्यों भेज रहे हैं कि आप जाओ, अपनी पत्नी का पालन करो, बच्चों का पालन करो, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करो? आप हमें क्यों प्रेरित करके उधर भेज रहे हैं? जब आप ज्ञान को इतना श्रेष्ठ बता रहे हैं और मैं भली बात समझ रहा हूं कि ज्ञान वास्तव में श्रेष्ठ है, तो ये आपका प्रश्न करना ही मेरे सामने सिद्ध कर देगा कि जब मैं आपको प्रेरणा दूंगा कि आप दोबारा अपने घर लौट कर जाइए, पत्नी बच्चों का पालन कीजिए, और आपने जो ही प्रश्न किया कि महाराज जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं क्यों वापस लौट के जाऊंगी भी बच्चों के पास, तो मैं समझ लूंगा कि हमने जो ज्ञान की श्रेष्ठता बतलाई वो आप समझ ही नहीं पाए। वही चीज भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने रखते हैं कि परम ज्ञानी तत्ववेत्ता जनकादिक भी ज्ञान होने के बावजूद भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन कैसा कर्म है वो? आसक्ति रहित। अभी की श्लोक में आपने देखा जो पढ़ा गया, मैं उन्हीं की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। परम ज्ञानी भी है तो भी कर्म है उसके साथ। अर्जुन ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन जरूर करता है। अगर ज्ञान समझ में आ गया होता तो ज्ञानी की दृष्टि में युद्ध अर्थात सांसारिक कर्म खेल होता है और अज्ञानी की दृष्टि में झंझट होता है। अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया कि आप युद्ध के झंझट में क्यों फंसाते हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन का चेहरा देखने लगे कि अगर वास्तव में अर्जुन को ये विलक्षण ज्ञान समझ में आ गया होता तो अर्जुन को ये युद्ध खेल नजर आता, खेल समझकर युद्ध को लड़ता, लेकिन अभी युद्ध झंझट नजर आ रहा है। जैसे आपको सांसारिक कर्म, पत्नी बच्चों का पालन पोषण झंझट नजर आता है कि महाराज बड़ा झंझट है। मैं भी सुनता हूं, मेरे पास लोग आते हैं, डेली प्रवचन भी सुनते हैं, प्रवचन सुनने के बाद भी ज्ञानी भी हो गए हैं, कहते भी हैं कि महाराज अच्छा प्रवचन करते हैं, आपको समझ में आता है, इसलिए लगा कि आपको ज्ञान भी है। लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी जब व्यक्तिगत कमरे में बैठकर वो कहते महाराज कहाँ फंस गए इस घर गृहस्थी के जंजाल में, तो हम समझते हैं कि सारा प्रवचन धो दिया इन्होंने, कुछ नहीं आया समझ। अगर ज्ञान हो गया है आपको तो ज्ञानी की दृष्टि में तो ये सांसारिक कर्म खेल होता है। ये जो जंजाल, ये जो झंझट आप समझते हो, ये झंझट तो अज्ञानी की दृष्टि में होते हैं।